सोलंकी जी, आपने अभी बिल्कुल जो उत्तर हम चाह रहे थे वो नहीं दिया। हम चाह रहे थे कि आप उन कारणों पर रोशनी डालें जिस वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं। बहरहाल हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। जागलान साहब के हम पास जाना चाहेंगे। जागलान साहब, जो भी जवाब यहां मिल रहे हैं हमारे इस प्रश्न के उत्तर में, क्या वो जवाब आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या वाकई स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही? क्योंकि यह चर्चा में फिर केवल यही निकलकर सामने आ रहा है कि हम चीजों को ऐसा करेंगे। हम विश्लेषण ये करना चाह रहे हैं कि स्थिति आई क्यों, हम अपने ही बच्चों को क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं, हमारे अपने ही बच्चे हमसे दूर क्यों होते जा रहे हैं, और नतीजा इन आंकड़ों के तौर पर सामने है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो गैप है वो यहां भी नहीं भर पा रहा है? समाज की हकीकत जहां जमीनी स्तर है वहां तो आप छोड़िए, लेकिन हम इस चर्चा में भी उस गैप को भर नहीं पा रहे हैं। जागलान साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिनेमा है ना, जो वो हमारे समाज का आईना है। आज देखें, लगभग 4-5 हफ्ते पहले एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम शुद्ध देसी रोमांस था। ठीक है। और युवाओं ने उसको पसंद किया। और युवा किस चीज को पसंद करेंगे? जो उनका जो चरित्र बन चुका है, जो उनकी सोच बन चुकी है, वो उसी को बार बार देखना पसंद करेंगे। हम सभी अखबारों को पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें प्रत्येक चीज साफ साफ आती है, लेकिन हम फिर भी ये नहीं सोचते कि इसका कारण क्या है। इसके कारणों में आप देखिए कि अगर हम हरियाणा की बात करें, 2,53,53,000 के करीब की आबादी में 34 लाख व्यक्ति ऐसे रह जाते हैं जिनकी शादी नहीं होने पाती। उनमें से कुछ अधेड़ उम्र में पहुंच जाते हैं, कुछ युवा रह जाते हैं। फिर उन पे समाज की ढेरों सारी बंदिशें। आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि गांव में जो युवा जिनको ये पता है कि उनकी 1 एकड़ 1.5 एकड़ सिर्फ जमीन है और उनके घर कोई रिश्ते के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो आज के दिन बेरोजगार हैं और कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता उनसे नहीं करेगा। ठीक है। और सबको जरूरत होती है शादी की। प्रेम एक अलग चीज है, शादी एक अलग चीज है, और उस किशोरावस्था का जो इंटरेक्शन है वो अलग चीज है। तो उनकी भी कोशिशें ऐसी ही होती हैं। अगर 995 लड़कियां भागी हैं तो कम से कम 300 तो ऐसे भी होंगी जिन्हें मतलब हम साधारण भाषा में कहते हैं कि लड़कों द्वारा कोशिशें की गई हैं, और कोशिशों के बावजूद नाबालिग उम्र की लड़कियां जो बालिग नहीं होने पाई हैं वो उनकी बातों में आकर उनके साथ जाती हैं। हमने अगर आपके पास 995 लड़कियों का डाटा है तो उसमें हमारे पास एज का डाटा भी नहीं है। उसमें कितने मैच्योर जो लड़के हैं वो इन मैच्योर लड़कियों को भगा कर लेकर जाते हैं। तो समस्याएं तो ये सारी की सारी हैं, लेकिन इसका मैं तो पहलू यही निकालता हूं। देखिए कि लड़कियों की संख्या हमारे प्रदेश में दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हम बात कहने में लगातार सजग हो रहे हैं, उनके उपाय करने में हम सक्षम नहीं हैं। हम का मतलब सरकार, हम जिन्हें संसद तक भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, वो ऐसे व्यक्ति निकल पा रहे हैं कि वो एक विधेयक ऐसा भी पारित नहीं कर पा रहे हैं जिनकी वजह से इन समस्याओं का कुछ समाधान निकल सके। पब्लिक की आवाज खापों की मीटिंगों तक रह जाती है, वो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग बन जाती हैं, आपके मीडिया में पहुंच जाती है, लेकिन सरकार जो है यानी कहीं कोई गंभीर कोशिश नहीं हो रही। जागलान साहब, एक लाइन में हम कहें तो इसका मतलब ये माने कि हम कहीं कोई गंभीर कोशिश नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है। सोलंकी जी के पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले शबनम खान आप कुछ कहना चाह रही थी। हम एक लाइन में आपसे पूछें कि क्या हमारे समाज की मानसिकता बदल रही है या फिर हम केवल मानसिकता बदलने का ढोंग भर कर रहे हैं? समस्याएं जस की तस हैं वैसी ही वहां खड़ी हैं, कभी कभी वो हिंसक तौर पर हमारे सामने आ जाती हैं। राजीव जी, खाप पंचायतों को जिन चीजों पर काम करना चाहिए, मुझे लगता है उन चीजों पर वो काम नहीं कर रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या पे काम करना चाहिए, लड़कियां ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, इस पर काम करना चाहिए। नहीं, हम उनसे बात करते हुए कहते हैं काम कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा, आंकड़े नहीं बढ़ रहे। कैमरे के सामने कोई क्या कहता है आप उस पर मत जाइए। मैं भी खाप पंचायतों पर बहुत सालों से नजर रखे हुए हूँ, और आप देखिए कभी भी जैसा अभी उन्होंने खुद ही बताया अपने मुंह से कि गरीब परिवार है, कभी आपने कोई ऐसी शादी का आयोजन नहीं किया कि भाई गरीबों की लड़की या गरीबों के लड़के भी सम्मान के साथ शादी कर सकें। आपको ये से जो बेसिक चीजें हैं, जो निचले स्तर की चीजें हैं, जहां पर कहीं ना कहीं हम अभी
वहां तक पहुंचने के काम ही नहीं कर पा रहे। खापों को शायद वहां काम करने की जरूरत है, ना कि आप बच्चों पर सीधा लांछन लगाने की कोशिश करें कि लड़कियां भाग रही हैं। आपने अपने लड़कों को भी उतने ही संस्कार देने होंगे, आपको अपने लड़कों पर भी उतनी बात करनी होगी, क्योंकि कोई लड़की अकेले नहीं भाग रही है। बिल्कुल, लड़के भी साथ भागते हैं। तो आप सिर्फ लड़कियां भाग रही हैं वाला शब्द हटाएं पहले, तो मुझे इससे ही ऑब्जेक्शन है राजीव जी। अगर आपको कहना ही है तो आप बताइए कि इतने लड़के भाग रहे हैं, इतने लड़कियों के भागने का हमने अपनी रिपोर्ट में यही दिखाया है, लेकिन चूंकि लड़कियों का आपने परिवार समाज की प्रतिष्ठा से जोड़ा है, उनका भागना थोड़ा सा ज्यादा सम्मान को चोट पहुंचाता है, इसलिए हम बार बार ये शब्द कह रहे हैं। नहीं, ये मानसिकता नहीं है, जो सच है हम वो आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। लड़का जाता है तो संतोष दहिया, क्या जवाब आप शबनम खान की बात का देना चाहेंगी कि खापों को जिन पक्षों पर काम करना चाहिए उन पर खापें काम नहीं कर रही हैं? ऐसा क्यों है? जो असल जिम्मेदारी समझनी चाहिए वो नहीं समझी जा रही है और वहां हिट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कुछ बहुत निकलना नहीं है। देखिए, खाप पंचायतें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि खाप पंचायतें हैं क्या। एक खाप शब्द मिला हुआ है लोगों को, और जो मर्जी आता है जो मर्जी बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज, खाप पंचायतें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जहां कुछ हुआ और वहां खाप पंचायतें पहुंच जाएंगी। खाप पंचायतों का काम करने का एक सिस्टम है। मान लो कन्या भ्रूण हत्या है जो हो रही है, अब आंकड़े सामने आए तो खाप पंचायतें खड़ी हो गई हैं कि भाई कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। ऑनर किलिंग जिस तरह से होना शुरू हुआ है, तो ऑनर किलिंग का विरोध खाप पंचायतें सरेआम करने लगी है कि ऑनर किलिंग सभ्य समाज में किसी भी सूरत में मान्य नहीं हो सकता। नंबर 3, जो ये बदलाव का दौर है, मैं मानती हूं, लेकिन हमारी संस्कृति, जो हरियाणा की मैं बात करूं, इतनी भी नहीं उखड़ी है कि हम सब असंस्कृत हो गए हैं, बच्चे हमारे भाग रहे हैं। आप आंकड़ा तो उठाइए, -0.1% आपको कहीं मिलेगा। ऐसे तो रोज मर्डर भी होते हैं, रोज बलात्कार भी होते हैं, उनका क्या? ये चीज आप छोड़ दीजिए। खाप पंचायतें एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, अगर उन्हें मौका दिया जाए, अगर उनको कोई मौका दिया जाए तो वो बहुत उम्दा काम कर सकते हैं। उनको मौका दिया हुआ है, जिस तरह से उनको मौका दिया गया है, जो खाप पंचायतों ने अपना काम बखूबी करना शुरू किया है। लेकिन देखो, ये मैं एक चीज मेरी आप यहाँ पे जरूर सुनिए, क्योंकि जो खाप पंचायतें हैं वो एक लोगों को एक खाप वर्ड मिला हुआ है, जिसके लिए अनर्गल जो भी कुछ मिलता है खाप पंचायतों पे मर दिया जाता है। कहीं कोई मर्डर होता है, गली में अगर कुत्ता भी मर जाता है तो लोग ये कह देते हैं मीडिया में खाप पंचायतों ने किया होगा, क्योंकि ये बात गलत है। हमने हमेशा खापों की रचनात्मकता को ही दिखाया है। मैं आपके चैनल को स्पेशल, मैं आपके राजीव जी, आपके चैनल को मैं बधाई देती हूँ कि आपने हमें बुलाया, अपनी बात रखने का हमें मौका दिया। बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी अपनी बात रखना चाहता है। आप देखिए, सबसे पहले मीडिया में यह आया कि खाप पंचायतों में अनपढ़ लोग हैं, खाप पंचायतों में रूढ़िवादी लोग हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं, पिछले केवल 5 सालों से मैं खाप पंचायतों में आई हूं। उससे पहले खाप पंचायतों का क्या काम था, कैसे काम करते थे, मैं खुद जानना चाहती थी। जब मुझे पता लगा कि ये ऐसा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें महिलाओं को भी उसमें जाना चाहिए। और जैसे मैं गई तो खाप पंचायतों ने मुझे ऑनर किया, मुझे मान सम्मान दिया, और वो कहते हैं कि अपनी बात रखिए, महिलाएं आगे आके अपनी बात रखें। ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए सुबह मैं ये कहती हूँ, राजीव जी सुबह असर क्यों नहीं दिखा पा रही, हम इस पर चर्चा राजीव जी सुबह चिल्लाने से पर कोई सवाल नहीं है, खापों की रचनात्मकता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन खापों का असर जितना व्यापक होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हम उस पर सवाल कर रहे हैं। सुबह चिल्लाने से सुबह नहीं होने वाली, ठीक बात है, सुबह चिल्लाने से सुबह नहीं होने वाली। चलो इसी से काम चलाएं, ये तो रात हमारी है। रोज मसीहा कहाँ मिलेंगे सूली पे लटकाने को? इस दुनिया की खातिर कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो समाज में निकल के काम करिए, तब अच्छा लगेगा। ठीक है संतोष दहिया जी, आपने जो लाइनें सुनाई वो हम ब्रेक के बाद फिर सुनेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले हम रामकरण सोलंकी जी की प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि वो पालम 360 जो एक बड़ी खाप है उसके प्रधान है। सोलंकी जी, जो बात शबनम खान ने कही कि क्या खापें वाकई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती हैं, और शायद यही वजह है कि ऐसे मामलों में खापों को जोड़ दिया जाता है जिनसे उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, बाकी जो तमाम रचनात्मक काम है वो कहीं पीछे कहीं नीचे दबे रह जाते हैं। सोलंकी जी, मैं राजीव जी अपनी बहन का बहुत बहुत आदर करता हूं, इन्होंने जो बात कही, लेकिन अभी इन्होंने जो बात कही है उस पर इनका पूरा ध्यान नहीं है। 2006 अक्टूबर 6
में एक बहुत बड़ी पंचायत सिसोली में मेरी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। उसके अंदर हमने भ्रूण हत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा रखा था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी सिसोली गांव के थे। उसके वहां जाके कम से कम 2-2.5 लाख आदमी वहां थे। ठीक है। चौधरी साहब सिंह वर्मा जी भी थे, किशन सिंह सांगवान भी थे, अवतार सिंह बढ़ाना जी भी थे, और अपना NDTV इंडिया जो है उसका जो है हेलीकॉप्टर पूरा सर्वे भी कर रहा था। हम चाहते हैं, जो हमारा मन है वो सिर्फ ये है कि हम भ्रूण हत्या पर जो हमारा आंकड़ा बहुत कम होता जा रहा था, हम 2006 से इस पे बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान दे रहे हैं। और बार बार बीच में जैसे बहन शबनम ने कहा है, हम 36 बिरादरी के अंदर एक ही बात चाहते हैं कि भ्रूण हत्या किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए और भ्रूण हत्या पे रोक लगनी चाहिए। पंचायत का ये काम है और हम गांव गांव में जाके रजिस्टर भी बनवाते हैं। पंचायत जो चुनी हुई है उनको भी कहते हैं। सोलंकी जी, और क्या जो उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट निकल रहा है? हाँ, क्या 2% पर उम्मीद के एक मिनट, अभी जो इसके करने से जो आंकड़ा 770 था वो 779 पे पहुंच गया। ठीक है। और हमको उम्मीद है कि हम इस बात में आपके माध्यम से, समाज के माध्यम से, जनता के माध्यम से हम इसमें सक्षम होंगे और खाप पंचायतें भ्रूण हत्या पर पूरा रोक लगा के, और जो ये कमी और जिस तरीके से आप पूछना चाहते हैं मैं उसको डायरेक्ट ना कह के घुमा फिरा के कह रहा हूं, जिस दिन हमारी ये पूरी कोशिश कामयाब हो जाएगी, मेरे को मालूम है कि इस देश के अंदर जो ये आज आप कह रहे हैं लड़के के लिए या लड़की के लिए जी। मैं पूरी उम्मीद लगा रहा हूं कि हम इसको 2-3 साल के अंदर गांव गांव जाके, घर घर जाके, और इस भ्रूण हत्या के मामले को बहुत अच्छे ढंग से इसको ठीक करके, ठीक है, और हम ये बहन उम्मीद सब करेंगे, जो बात हम ये है उम्मीद करेंगे कि आपकी कोशिश कामयाब हो। राजेश हम भी ये आपका कोशिश आदेश करेंगे है, कि ये आपकी कोशिश कामयाब हो। संतोष जी, राजेश आपके जी। पास आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारे प्रदेश में वाकई जितनी कोशिशें हो रही हैं हर तरफ से, महिलाओं की स्थिति सुधरी है क्या? जो महिलाएं हैं उनका वाकई सशक्तिकरण हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, हमारे प्रदेश में सामाजिक ताना बाना बिगड़ कहां पे रहा है? तलाक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हरियाणा जैसे प्रदेश में तलाक बहुत कम होता था।